वेदांत समझते हो क्या कहते हैं वेदांत को? वेदांत 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और उपवेद कौन से? गांधर्ववेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद और धनुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। 4 वेद और 4 उपवेद, इन सब का जो अंतिम भाग है उसके क्या कहते हैं? उसको वेदांत। वो वेद का अंतिम भाग है, सार है, निचोड़ है। जैसे दूध का अंतिम भाग क्या होता है? मक्खन या घी। और जो हम बोते हैं उसका अंतिम भाग बीज होता है, उसका सार होता है। फूलों का अंतिम भाग उसकी सुगंध होती है, इत्र होता है। ऐसे ही वेदों का अंतिम भाग वेदांत। हमारे हरिद्वार में बिरला घाट पूज्य बापू जी के मित्र संत और काफी ज्ञान चर्चा, वेदांत चर्चा होती रहती। हम जब छोटे थे, अभी तो हमारी दाढ़ी मूछों की पौ भी नहीं फूटी थी, तब की ये बात है। छोटी अवस्था में बचपन से बहुत संतों का संग मिला, दर्शन मिला, सौभाग्य। तो बापूजी में और घाट वाले बाबा में खूब वेदांतिक चर्चा होती। तो बापू पूछे, ये वेदांत किसे कहते हैं? किसी ने पूछा, मुझे पक्का याद नहीं। तो घाट वाले बाबा अपने मस्ती में, फकीरी मौज में, आनंद में बैठे। अरे बोले, वेदांत किसे बोलते हैं? जिसमें दांत नहीं है वही वेदांत है। वेदांत, जिसमें दांत नहीं है वही वेदांत है। वेदांत, वेदांत। बोले तो इसका मतलब ये कि जो बूढ़े हैं उनको तो ज्ञान हो जाना चाहिए जिनके दांत गिर जाएं, क्योंकि दांत नहीं है तो ही तो वेदांत है। बोले कहने का मतलब ये है कि जो कड़क होता है वो गिर जाता है और जो मुलायम होता है वो रह जाता है। जीभ मरते दम तक रहती है लेकिन दांत टूट जाते। अर्थात जिसके जीवन में अकड़ है, पकड़ है, घमंड है, अभिमान है, अकड़ू है, वो तो टूट जाता है। लेकिन जो कोमल है, जिसका अंतःकरण नरम है, शीतल है, मिलनसार है और सब में अपने ही आत्मा का दर्शन करता है, वो संसार में विजयी हो जाता है, जीत जाता है, वही टिकता है, वही अमर हो जाता है। कितना अच्छा भाव! तो ये वेदांत का सार।